हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका जोरदार स्वागत है। तो जैसे आप लोगों ने ये डिमांड रखी कि सर एक बार ये बता दो रस होता क्या है, रस होता क्या है। तो आज की जो वीडियो है वो काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। इसके बारे में बताएंगे रस होता क्या है। आप लोगों ने यही पूछा था कि सर ये बता दिएगा रस होता क्या है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे रस क्या है, अर्थात जब रस की प्राप्ति होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है जिसको रस की प्राप्ति होती है। तो रस है क्या, सबसे पहले इस रस की अगर बेटे बात आती है, रस संप्रदाय की अगर हमसे पूछ ली जाते हैं प्रवर्तक, तो जो रस संप्रदाय है, इस रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि जी ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था भी, ठीक है। दूसरी बात, इनका एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भरत मुनि ने रस का प्रवर्तन किया था और इन्होंने एक सूत्र दिया था, भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगार्थ रस निष्पत्ति। तो बेटे अब जब रस निकलता है और रस की प्राप्ति होती है या रस का आनंद मिलता है तो कैसा होता है, इस वीडियो में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा बेटे, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट है। रस विवेचन, भरत मुनि ने रस को नाट्यगत माना है। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के अनुसार नाट्यगत है या सामाजिक है, तो बेटे भरत मुनि ने रस को नाट्यगत माना, अर्थात रस नट में होता है, अभिनेता में होता है, नट या अभिनेता में होता है, अर्थात एक्टर में रस की उत्पत्ति होती है, ये मान्य है आचार्य भरत मुनि ने। जबकि अभिनव गुप्त हैं, जो रस का जो सूत्र था इनका भरत मुनि जी का, उस सूत्र की 4 आचार्यों ने व्याख्या की बेटे। पहले नंबर पर भट्टलोलट जी आते हैं, दूसरे नंबर पर शंकुक आते हैं, तीसरे नंबर पर भट्टनायक आते हैं और चौथे नंबर पर अभिनव गुप्त आते हैं, जिन्होंने अपनी व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है कि भी रस की अभिव्यक्ति होती है। सबसे आधुनिक जो रस की व्याख्या है वो अभिनव गुप्त जी की ही मानी जाती है और रस का साधारणीकरण जो है वो भट्टनायक जी ने किया था। तो भरत मुनि नाट्यगत मानते हैं, अर्थात नाटक में कह सकते हो आप, नाटक की जगह यहाँ रचना शब्द भी यूज हो सकता है, नाटक रचना, या फिर नायक कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं। अभिनेता में रस किसने माना बेटे, रस को नाटक में, अभिनेता में या नायक में रस की उत्पत्ति कौन मानता है, भरत मुनि। भट्टलोलट भी इसी में मानते बेटे और शंकुक भी इसी में मानते। जबकि अभिनव गुप्त ने सामाजिकता से जोड़कर रस की स्थिति को स्वीकार किया है कि रस जो है वो सामाजिकता अर्थात पाठक में होता है। श्रोता में रस की उत्पत्ति पाठक, श्रोता या सहृदय में मानते हैं अभिनव गुप्त बेटे। बढ़ते हैं आगे। आचार्य भरत मुनि से लेकर, आचार्य भरत मुनि रस के पहले प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आचार्य भरत मुनि से लेकर विश्वनाथ तक अलग अलग आचार्यों ने रस की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो रस की जो व्याख्या प्रस्तुत की है भरत मुनि जी से लेके बेटा और विश्वनाथ जी, जिसने क्या कहा था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि जिस वाक्य में रस है वही वाक्य काव्य कहलाता है। इन्होंने जब काव्य की परिभाषा दी थी विश्वनाथ जी ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में, तो उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि जिस वाक्य में रस है वही वाक्य काव्य कहलाता है। तो बेटे भरत मुनि से लेकर विश्वनाथ आचार्य रस की व्याख्या की, उसका सारांश इस प्रकार है। जिन जिन आचार्यों तो क्या पॉइंट निकल के आए सामने व्याख्या करने के बाद कि रस क्या है, क्योंकि आज की वीडियो यही है कि रस है क्या, ना तो इसके अवयव बताए जाएंगे बेटा इसमें, ना इसकी परिभाषाएं। आज रस है क्या, वो है बेटे, तो रस आस्वाद्य रूप है, सहृदय इसका भोग करता है, कि रस जो है आस्वाद्य रूप है, सहृदय इसका भोग करता है। तो यूं कह रहा है रस से आस्वाद आनंद की प्राप्ति होती है। रस आनंद प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला तत्व है,
रस का खुद का स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है, स्वाद का मतलब यहाँ पर टेस्ट नहीं है बेटे, स्वाद का मतलब यहाँ है आनंद की प्राप्ति। तो रस आस्वाद्य रूप है और इसका सहृदय इसका भोग करता है। सहृदय का मतलब होता है बेटे पाठक श्रोता या दर्शक, ये इसका भोग करते हैं कि किसी भी रचना को पढ़कर, देखकर या सुनकर उस रचना के माध्यम से जो दर्शक है, श्रोता है या पाठक है, वो उस रचना की आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो उसके माध्यम से आपको ऐसा चस्का लग जाता है उन नाटकों को, मूवी को देखने का। तो बेटा रस जो है वो, रस की जो सहृदय है, पाठक है या श्रोता है, वो इसका भोग करता है, वो इसका आनंद लेता है बेटे। यह आस्वाद्य सत्वरेक देखो सत उदेरक स्थिति में होता है। तो देखिएगा एक तत्व है वो सत तत्व है और वो सतत्व उदेरक का मतलब क्यों, जब रस की प्राप्ति तभी होगी जब आपकी बुद्धि उस चीज को समझेगी, जिस गाने को आप सुन रहे हैं, जिस मूवी को आप देख रहे हैं, जिस नाटक को आप देख रहे हैं, या कहीं कई बार होता है कि कोई शत्रु की बीवी जैसे रौद्र रस है, तो उसकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चल रूप से आपको उसका ज्ञान होगा, तभी आपके अंदर रस की जागृति होती है, जिसकी परिणति चित्त की विश्रांति और समाप्ति में होती है। रस कब निकलता है? परिणति का मतलब निकलना बेटे, कि रस कब निकलता है, इसकी परिणति जब चित्त हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, विश्रांति और बेटे समाप्ति में हो जाती है। अर्थात जब रस की प्राप्ति होती है, रस का जब इंसान भोग करता है तो वो अपने आसपास की दुनिया को भूल जाता है। क्या हो जाता है? वो अपनी आसपास की दुनिया को भूल जाता है, वो बिल्कुल आसपास की दुनिया से अपना नाता तोड़ देता है जब उस रचना में खो जाता है। कई बार घर वाले आके बोलते नहीं, अरे काम बस कुछ नहीं, हम किसी गाने में, मूवी में या पुस्तक में ऐसे खोए रहते किसी रचना में। उसके बाद रस जो है वो निर्विघन है और अखंड है। रस निर्विघन है और अखंड है। रस की जब प्राप्ति होती है, जब आनंद की प्राप्ति होती है किसी रचना को पढ़कर, गाने को सुनकर या दृश्य को देखकर, तो उसमें बीच में किसी प्रकार की कोई विघ्न या रुकावट नहीं होती। विघ्न या रुकावट नहीं होती तो बेटा इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निर्विघ्न कहा जाता है। उसके बाद रस अखंड है। देखिए प्यारे बच्चों, रस जो है वो अखंड है, ये बताया गया है। इस अखंड शब्द का क्या मतलब है, एक बार जरा देखते हैं अखंड शब्द का क्या मतलब है। अरे क्या खुल गया हो। तो ये जो अखंड शब्द है, एक बार इसका देखते हैं बेटे क्या मीनिंग है। कहाँ से होगा ये बैग? तो अखंड का मतलब होता है, जैसे कि बेटा एक मिनट, पता नहीं पेन कहाँ खो गया। और खुल जा, कहाँ से ला गया? तो देखिए बेटा ये कह रहा है रस अखंड है। यहाँ पर ये जो अखंड शब्द लगाया है, अर्थात रस के 4 अवयव होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अव्यय, अलग अलग अव्यय या अंग बोले जाते हैं। तो जब रस की प्राप्ति होती है, अर्थात जब जो भाव होता है वो भाव ही स्थायी भाव होता है, और स्थायी भाव बेटे रस का रूप लेता है या रस का रूप ग्रहण करता है। तो जब रस की प्राप्ति होती है तो यह अखंड होता है। तो उसके अंगों के बारे में हम अलग अलग नहीं बता सकते कि कौन सा भाव है, कौन सा विभाव है, अर्थात वे सारे के सारे अखंड हो जाते, एक जगह मिल जाते हैं। रस चिन्हमय है, अन्य ज्ञान रहित है। बेटा क्या करे, वो पेन का पता ना कहाँ खो गया इसमें सिंबल, इसलिए थोड़ा बोलकर ही समझाऊंगा। रस चिन्ह में अन्य ज्ञान रहित और स्वयं प्रकाशक होता है। रस की प्राप्ति तब होती है जब हम चित्त मन एक जगह ही लगाते हैं, अर्थात जब रस की प्राप्ति होती है तो हम आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं, हमारा तन भी और हमारा मन भी उसी में खो जाता है। अन्य ज्ञान रहित हमारे आसपास क्या हो रहा है, अन्य लोग क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। जब हम रस में खोए रहते हैं, आसपास की दुनिया को इंसान भूल जाता है। रस स्वयं प्रकाश है। जब हमें रस की प्राप्ति होती, मान लो कोई रचना
पढ़कर या कोई मूवी वगैरह देखकर तो आनंद आ जाता है, हम ये भी भूल जाते हैं कि गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी जब हम थिएटर से या पीवीआर से बाहर निकलते हैं। इतना आनंद आ जाता है उस मूवी में, तो वो स्वयं प्रकाश अंदर से खुशी होती भी पैसे पूरे हो गए, है ना। कई ऐसी मूवी होती होंगी कि इंटरवल क्यों हो गया, और कई ऐसी होती इंटरवल क्यों नहीं होता। तो बेटे रस की जब प्राप्ति होती है तो रस स्वयं में प्रकाशवान इंसान के अंदर अपनी अलग ही खुशी होती है, वो जैसा भी रस प्राप्त करना चाहता है उसी को बेटे। रस लोकोत्तर चमत्कार है, जब चमत्कार प्राण है, जब इंसान रस की प्राप्ति करता है तो ये मान के चलो वो इस लोक से उत्तर दूसरे लोक में पहुंच जाता है कि पता नहीं उसको कहाँ ऐसे खोया रहता है। तो रस जो है वो इस लोक से दूसरे लोक में पहुंचा देता है इंसान को उसकी सोच के साथ। बाद में उसे पता चलता है वो आसपास की दुनिया को भूल के बैठ जाता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। जिस तरह से प्यारे बच्चों ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद एक अलग ही शांति और खुशी रहती है हमारे हृदय में, उसी तरह से जब रस की प्राप्ति होती हो तो रस जो है ऐसा होता है जैसे आनंद रूपी ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, इसलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर मतलब ब्रह्म के समान आनंद की प्राप्ति। जैसे जिसको भगवान की जानकारी हो जाती है, जो भगवान को जान लेता है, वो बेटे उस सत्ता से वाकिफ हो जाता है, उस अलौकिक सत्ता से। उसी तरह से रस में भी इंसान उसी में खो जाता है। दशरथ ओझा जी क्या कहते हैं, काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने से, कोई भी हम काव्य पढ़ते हैं या कोई भी हम नाटक देखते हैं, देखने से हमारे हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है। भाई कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई देशभक्ति का गाना चला दिया और बात आती पाकिस्तान की, तो बिल्कुल है ना, हाँ किसी रचना को पढ़कर क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद बेटे कई बार करुणा उत्पन्न होती है। करुणा, घृणा या प्रेम आदि जो भाव जागृत होते हैं किसी रचना को पढ़कर या किसी रचना को देखकर या किसी रचना को सुनकर, है ना। क्या होता है कि हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं, दशरथ ओझा जी कहते हैं कि वही फिर आखिर में रस का रूप धारण कर लेते हैं। इसके लिए एक बॉर्डर मूवी है, और बॉर्डर मूवी में अक्षय खन्ना को देख लेना आप, छोटा बच्चा, लेकिन वो सुन सुन कर उसके अंदर इतना जोश आ जाता है ना। तो प्यारे बच्चों ये थे कि ये मैंने बताया था कि रस की जब स्थिति होती है, अर्थात जब रस की प्राप्ति होती है, तो रस में इंसान क्या होता है, रस कैसा रूप ले लेता है। अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। तो बेटे तब तक के लिए आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दिल खोल के शेयर किया करो, है ना। कर भला सो हो भला, सबका भला हो जाएगा। अपनी तरफ से आप भला करने की कोशिश करना। हाँ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि महत्वपूर्ण जो आपके नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ डेली, मैं शाम को 9 बजे लाइव आता हूँ। टीजीटी पीजीटी या नेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्वेश्चन का सेशन चला हुआ है, मंडे टू सैटरडे डेली आता हूँ बेटे 9 बजे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो ले रखी हैं अलग अलग टॉपिक पे, आप वो भी देख सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, जब तक कामयाबी प्राप्त नहीं होती लगे रहिएगा बेटे, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।